नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर। कल की एनालिसिस रिपोर्ट जैसी हमने दी थी, बाज़ार ने आज सबसा वहाँ से सपोर्ट लिया, हमें एक अच्छी रिकवरी मिली और मुनाफा तो आप लोगों ने कमाया होगा। ये आपका प्रतिदिन हम जो एनालिसिस करते हैं उसमें आशा है आपको अच्छा मुनाफा मिलता होगा। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी हो उनसे रिक्वेस्ट है कल की वीडियो को देखें और फिर आज जो बाज़ार ने एक्टिविटीज़ दी है उसको मिलाएं और देखें कि हमारी एनालिसिस किस तरह से सटीक साबित होती है। क्योंकि जब हमारे पास प्रूफ है तो इसके अलावा कुछ हम कह ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, एक शिकायत है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ही मज़ा नहीं आ रहा और हमने जो आपको वीकली स्टॉक्स देते थे, डेली स्टॉक्स कुछ देते थे, अब हम भी मेहनत कम करना शुरू कर दिए। चूँकि आप लोगों के लाइक्स, कमेंट और शेयर्स नहीं हो रहे हैं तो नहीं मैं भी कर पा रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर इसमें आपका लाइक मुझे 50+ मिलेगा तो निश्चित तौर पे मैं अगले वीक जो वीडियो शुरू करूँगा उसमें आपको वीकली स्टॉक्स और जैसे मैं पहले देता था उसी तरह से फिर से शुरू करूँगा। लेकिन शर्त यही है कि इसे आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और कम से कम मुझे 50 लाइक्स मिलेगा तो मैं आपको अगले हफ्ते से स्टॉक ऑफ द वीक भी देने का प्रयास करूँगा। अब चलते हैं हम अगले हफ्ते की एनालिसिस करने के लिए और देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे क्या बन रहा है पोजीशन और हम किस तरह से अगले हफ्ते में मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते की एनालिसिस करी थी आपको बताया था, आप देख सकते हैं वो मैंने ये बताया था पिछले हफ्ते में कि ये एक हैमर बना है और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है यदि अगले हफ्ते निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करे तो दोस्तों निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। जब निफ्टी ने इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है और न सिर्फ क्लोजिंग दी है बल्कि ये हमारा ब्लू कैंडल है, लेकिन अगर आप इस बेस कैंडल को हटा देते हैं यहाँ से तो ये आपको दिखता कि ये जो कैंडल है ये आपको फुल बुलिश कैंडल है, यानी ग्रीन कैंडल है। तो ये चूंकि ग्रीन कैंडल है तो हम इसे बुलिश एंगल्फिन मानेंगे। इस कैंडल को एंगल्फ कर लिया है इसने। तो जब इस कैंडल को एंगल्फ कर लिया तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है और अब अगले हफ्ते जो हमारा व्यू है वो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 400। जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन 400, 500, 550 एंड 800। अगले हफ्ते तक का हमारा टारगेट 400 to 800 के बीच में कहीं भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कम से कम 17,600 तक तो जाना ही चाहिए। और डाउन साइड जो हमारा एसएल होगा इस ट्रेड के लिए, वीकली ट्रेड के लिए, वो जो हमारा एसएल होगा वो 17,170। ये जो हमारा येलो लाइन है यही हमारा एसएल होगा। दोस्तों, अभी ट्रेंड इसके नीचे चेंज हो जाएगा तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि हम इस एसएल के ऊपर जब तक हैं तब तक हम फुल्ली बुलिश हैं। ये मैंने आपको पिछले 3 दिनों के वीडियो में लगातार बताया है कि ये हमारा एसएल है और ये पूरा हफ्ता हमारा ये वीकली ट्रेड के लिए भी एसएल रहेगा। जैसा मैंने आपको कल कहा था कि अगर 200 के आसपास आज मिले तो ग्रैब कीजिएगा अपॉर्चुनिटी को। आज हमने खुद भी जो 17,300 का बाई और 17,400 का सेल जो हेज पोजीशन था हमारा, उसमें हमने, और कल हमने बनाया था पोजीशन, आज हमने और भी पोजीशंस ऐड किए उसमें। और चूंकि हम मार्केट में बुलिश व्यू लेकर अभी चल रहे हैं तो आशा है अगर कल भी कोई डाउनवर्ड, मंडे को अगर आपको डाउन खुलता है मार्केट तो इसके ऊपर जब तक है 17,150 के ऊपर जब तक है तब तक आप इसमें ऐड पोजीशन कर सकते हैं। कहीं से भी कोई डरने की, घबराने की ज़रूरत
नहीं है, बेशक आप हेज कर लीजिए पोजीशन को, ताकि आप सेफ रहें और रात को आपको चैन की नींद आए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पोजीशन बना लेते हैं तो फिर रात को आपको उठ करके देखना पड़ता है यूएस मार्केट में क्या स्थिति है, नींद नहीं आती है क्योंकि आपने ओवर पोजीशन बना रखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने लिमिट में पोजीशन ले। अगर एक लिमिट है, एक का पोजीशन बनाने की आपका है हिसाब किताब, तो आप एक ही पोजीशन बनाएं, और अगर ज़्यादा पोजीशन बनाते हैं तो हेज करके चलें। दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम रातों रात करोड़पति बने ओपन नेकेड पोजीशन लेकर के। आप थोड़ा थोड़ा कमाएं, हेज करके पोजीशन बनाएं और रेगुलर कमाएं। जब आप नियमित कमाना शुरू करेंगे, नियमित प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको बहुत अच्छा अर्निंग ऑटोमेटिक जनरेशन शुरू हो जाएगा। तो इसकी आपको आदत डालनी होगी कि कोई भी पोजीशन नेकेड ना लें, हेज करके पोजीशन ले जाएं, ताकि आपको रात को नींद आराम से आए और आपको बार बार उठ करके SGX निफ्टी को या यूएस मार्केट को या दुनिया के बाज़ारों को ना देखना पड़े। तो ये था वीकली कैंडल। अब हम चलते हैं डेली कैंडल में और देखते हैं कि डेली में क्या पोजीशन बन रहा है। तो दोस्तों, डेली में भी निफ्टी का जो पोजीशन है वो कमोबेश सेम है। देखिए, ये एक इन्वर्टेड हैमर बना, एक हैमर बना है। पिछली बार इन्वर्टेड हैमर बना था, इस बार हैमर बना है। तो हमने ये कहा था कि चूंकि यहाँ से बुलिश एंगल फिन हुआ है, बुलिश एंगल फिन कैंडल यहाँ पे बनी थी, तो इसके बाद से ये इसके ऊपर जब से ये क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, तो हमने यहाँ पे बाई एंट्री करी थी, और यही हमारा जो एसएल बनेगा इसका 17,150। तो यही हम एसएल लेकर के अभी अगले वीक के लिए पूरा काम करेंगे। चूँकि हमने इसके ऊपर बाइंग करी है, 17,100 का ये लेवल है, तो 17,100 के आसपास बन रहा है हमारा वीकली पोजीशन में। लेकिन कोई नहीं, हम 17,100 से 17,150 के ऊपर अभी बुलिश हैं ड्यू टू दिस बुलिश एंगल फिन कैंडल। तो ये तो हुआ डेली कैंडल पे। अब मंडे को ओपनिंग में हम कौन सा ट्रेड करें वो ध्यान रखेंगे। मंडे को ओपनिंग पे ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि अगर 17,240 के नीचे बाजार जाता है तो आप वहां पर सेल पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन जब तक 17,240 के ऊपर है बाजार, आप बाय ऑन डीप ही करेंगे। अगर 17,240 के नीचे बाजार सस्टेन होता है तो आपका जो टारगेट होगा वो 17,200 17,180 तक बाजार जाने की संभावना है, और उसके नीचे हमारा ये एसएल है। तो फिर यहाँ पर हम ऐड ऑन डीप का सीन यहाँ पे करेंगे, बाय ऑन डीप। अगर इसके आसपास हमें मिलता है तो बेस्ट जोन टू बाई है। 200 के आसपास हम आज भी ऐड किए थे। अगर हमें मंडे को और मिलता है तो हम और भी ऐड करेंगे, क्योंकि मंडे को और प्रीमियम डाउन हो जाएगा, तो हम वहाँ पर और भी ऐड करने का प्रयास करेंगे अगर हम इस रेंज में हमें मिलता है मार्केट तो। अदरवाइज अगर ये 300 के ऊपर सस्टेन करता है और 350 को क्रॉस कर जाता है तो हम इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 400 टू 440 का। ये इंट्राडे पोजीशन के लिए हमारा व्यू है। जो अगर 350 के ऊपर निफ्टी आज सस्टेन करता है अगर मंडे को, तो हमारा 400, 440, 484 और 530 ये हमारा मंडे के लिए टारगेट होगा। अब देखते हैं मंडे को बाजार कौन से करवट लेती है, मार्केट कहाँ जाता है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर, देखते हैं बैंक निफ्टी में सेम पोजीशन बैंक निफ्टी में भी है। मैंने बैंक निफ्टी में भी पिछले हफ्ते आपको बताया था कि ये एक हैमर बना है, और ये हफ्ता जो है, इस हफ्ते में इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया है। इसके जो क्लोज के ऊपर क्लोज हुआ है, इसका मतलब हमारी एंट्री यहाँ पर मंडे को सुनिश्चित है। मंडे को हमें इसमें एंट्री बन रहा है, और हमारा जो इसका एसएल आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 38,000 का। तो ये 38,000 के एसएल से हम इसमें बाई पोजीशन में बैठ सकते हैं। और जो इसमें हमारा टारगेट होगा इसका, वो होगा फर्स्ट टारगेट 40,500, सेकेंड टारगेट 41,800 और फाइनल टारगेट ओपन स्काई।
तो बैंक निफ्टी में बहुत ही तगड़ी रैली आने की संभावना है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि मंडे से हमारा रिजल्ट का जो क्वार्टरली रिजल्ट का सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। तो जैसा रिजल्ट आता रहेगा उस तरह से मार्केट रिएक्ट करता रहेगा, तो उस पर भी आप खास नज़र अपना बना कर रखेंगे। वो अब हम देखते हैं डेली चार्ट पे कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। ठीक जैसा कि निफ्टी में बना इन्वर्टेड हैमर और हैमर, सेम यहाँ भी बना। यहाँ भी देखिए बुलिश एंगलफिन था, इसके ऊपर हमने यहाँ पर एंट्री करी थी और ये एंट्री हमारी 38,800 की होती है और इसका एसएल हमारा जो बनता है वो एसएल तो बहुत नीचे बनता है, लेकिन हम इसमें जो फिलहाल 38,200 का हमारा एसएल इसमें हम लेकर के चलेंगे। 38,200 तक अगर नीचे गिरावट आती है तो हम यहाँ पर बाई एड ऑन डीप का पोजीशन बनाएंगे 38,200 तक। इसके नीचे फिर हम एग्जिट हो सकते हैं। अगर हमारा लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग पोजीशन है, ज़्यादा ही पोजीशन है अगर हमारा, तो हम उससे एग्जिट हो सकते हैं या पार्ट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा ओपिनियन इसमें पॉजिटिव है और अगर कल आपको कहीं पर भी बाई का पोजीशन बनता है तो आप इसमें ऐड ऑन डिप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम 30 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि मंडे के लिए स्पेशली सिर्फ दिन भर के लिए अगर हमें पोजीशन बनाना हो तो हम कहां पर पोजीशन बनाएं। देखिए ये 30 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर पूरा दिन बैंक ने, निफ्टी बैंक ने ये एक रेंज को होल्ड करके रखा था। 38,800 जो हमारा कल के लिए आपका ये एसएल था, उस 38,800 के लेवल से आज काम चल गया। जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देखें, और उसमें क्लियर कट मैंने बताया था कि हमारा 38,800 तक जाने की संभावना है बाजार। अगर वहाँ जाता है तो वहाँ पर आप बाई जरूर कीजिएगा। जिन्होंने बाई किया होगा उन्हें 400 पॉइंट्स का फास्ट मूव मिल गया है। तो अब जो हम कल के लिए हमारा टारगेट होगा वो फर्स्ट होगा, अगर बाजार आज के हाई यानी 39,250 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 39,500, दूसरा टारगेट 39,800 और तीसरा टारगेट 40,000। ये 3 टारगेट हमको मंडे को दिख सकता है। अगर बाजार किसी कारण से गिरावट होती है तो हम 39,000 के नीचे ही सेल में बैठेंगे। 39,050 अगर ब्रेक करता है तो 39,050 के नीचे हम सेल में बैठ सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो 38,800 पहला टारगेट होगा और 38,500 फाइनल टारगेट होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर हमको 38,000 से 38,200 से 38,500 के बीच हम ऐड ऑन डिप का सीन वहाँ पे इख्तियार करेंगे। 38,200 हमारा फाइनल एसएल है, तो इस एसएल के नीचे हमें अपना जो लॉन्ग व्यू है उस पर फिर परिवर्तन करना होगा। तो इसके लिए हम जो अपना व्यू है वो फिर से जस्टिफाई करेंगे कि हमने जो पोजीशन बनाया है वो क्या सही है क्या गलत है और कितना पोजीशन हम होल्ड कर सकते हैं ओवरनाइट के लिए। लेकिन जब तक 38,200 सुरक्षित है दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर ऐड ऑन डिप कर सकते हैं पूरे हफ्ते के लिए और मार्केट में बने रह सकते हैं। तो ये तो था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए व्यू। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके पास एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट नहीं है तो अभी आप हमारे दिए गए लिंक पे क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट खोल सकते हैं। साथ में आपको मिलेगा हमारे प्राइवेट पर्सनल ग्रुप व्हाट्सएप से जुड़ने का मौका, जिससे जुड़ करके आप अपनी पढ़ाई और कमाई दोनों एक साथ कर सकते हैं और हमारा सुझाव, हमारे टिप्स, हमारे सहयोग आपको पूरी ज़िंदगी भर के लिए लगातार निःशुल्क मिलते रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आज भी आप देख सकते हैं उस पर जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे स्क्रॉल करके कि आज भी हमने कई ट्रेड्स दिए, उसमें सारे के सारे ट्रेड सक्सेस हुए और बहुत ही अच्छा वो भी आपको हेल्प कर सकता है नियमित इनकम के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी आप हमें बताना ना भूलें, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर आपके 50 लाइक हमें कल तक मिल जाते हैं तो अगले हफ्ते जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम स्टॉक ऑफ द वीक, जैसे हम पहले दिए BEL,
केईसी इंटरनेशनल, KPIT टेक्नोलॉजी, बहुत सारे स्टॉक्स हमने वीकली लेवल पे दिए जिसमें आप लोगों ने मोटी कमाई करी है। उसी तरह के फिर हम स्टॉक ऑफ द वीक लेकर के आना शुरू करेंगे। यदि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं हमारे वीडियो को, तो हम इसमें आपको स्टॉक ऑफ द वीक फिर से ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमें सुनने के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।